अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज जिस हम हैज के बारे में बात करेंगे वो है रात की रानी। ये रात की रानी का पौधा है, ये भी सदाबहार ही तकरीबन रहता है। और ये देखें, ये इसमें पत्ते हैं और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। आपको अगर आप इसकी खुशबू देखें, इसमें ये भी कलियाँ निकल रही हैं, ये देखें। तो इसका ये भी घर में लगाई जा सकती है। ये भी पौधा इतनी जगह लेता नहीं है, छोटी सी जगह है। ये देखें, ये इस तरह की हैज सी बन जाती है और इसको भी आप लगा सकते हैं। रात की रानी भी होती है और दिन का राजा भी होता है। ये दो दरख्त हैं, छोटे हैजेस होते हैं, तो इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप लगाएं तो हर टाइम पे आपके खुशबू आ रही होती है। और बड़ा प्यारा ये हैज है, तो हमने कहा आज आपको ये भी दिखाएं। इसके पत्ते इस तरह होते हैं और जो कलियां मैंने आपको दिखाई हैं ये इसमें भी निकल रही हैं। ये एक तो ये है और एक ये हैज है जिसको गोल्डन ग्रांटा कहते हैं। ठीक है, ये लोग वो लगाते हैं, पर्दे के लिए भी लगाते हैं और ये लॉन में सब्ज़े के लिए भी लगाते हैं। तो ये वाली इसके बड़े छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये दो किस्म की होती है, एक इसमें जामनी पत्ते होते हैं और एक ये जो है ना सब्ज़ रंग के होते हैं। तो इसको गोल्डन ग्रांटा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये भी एक जो है ना पौधा है जिसको लेमन ग्रास कहते हैं। इससे लेमन की खुशबू आती है। ठीक है जी, ये इस तरह घास की तरह होता है, लेकिन ये लोग चाय में भी डालते हैं, कावे में भी डालते हैं। इसकी बड़ी खुशबू आती है नींबू की तरह। तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये भी इतनी देखें जगह नहीं लेता, छोटी जगह लेता है ये, लेकिन ये इसके बड़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। जी व्यूअर्स, तो ये लेमन ग्रास है, इसका बड़ी अच्छी खुशबू होती है लेमन ग्रास की। और ये आप जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, चाय के जब चाय आप दम पे रखें उस पर भी आप डाल सकते हैं, मिक्स चाय में भी डाल सकते हैं। आप इसको कावे में भी, अगर ग्रीन टी आप पी रहे हैं उसमें भी ये थोड़ी डाल दें तो आपको नींबू की खुशबू आएगी। तो ये लेमन ग्रास है, ये आप लगाएं अपने घरों में, बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये भी बड़ा आपके हाजमे के लिए बहुत ही मज़ा आता है इसमें। और साथ ये है कि आपका जो चाय का जायका है ना वो चेंज हो जाता है। ऐसे लगता है कि आप लेमन की चाय पी रहे हैं या लेमन का कावा पी रहे हैं, बग़ैर उसमें लेमन डाले हुए। और ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आइंदा आपको आगे चल के और भी चीज़ दिखाते हैं। आज आपको एक स्टोरी भी हमने सुनानी है, वो भी सुनाएंगे। स्टोरी तो नहीं है, एक वाक़या है जो हुआ है, जो बहुत ही एक अफसोसनाक इंसिडेंट था। एक हादसा हुआ है, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर आज बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ी उसमें नॉलेज भी हो, इन्फॉर्मेशन भी हो और एहतियात भी हो उसमें जब आप ट्रैवल करें तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का वाक़या जो है वो एक हादसे के बारे में जो कल पेश आया है। यहाँ से मरी जाते थे, फैमिलीज़ थी, वो यहाँ से ट्रैवल कर रही थी मुल्तान से मरी की जानिब। तो मरी मोटरवे पे उनकी जो हाईएस थी वो हादसे का शिकार हुई और उस हाईएस को आग लग गई। और आग लगने के बाद जो है ना उसमें से जो है ना लोग जानी नुकसान हुआ। तकरीबन 13 अफराद जो है वो झुलस के गाड़ी के अंदर। ठीक है जी, और बाकी क्रिटिकल हालत में, तकरीबन 21 लोग उसमें थे, 20 तो बाकी जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल हालत में, कहते हैं कि हॉस्पिटल में वो मरी में है और पिम्स में एडमिट हैं और उनका इलाज जारी है। अल्लाह ताला उनको जो है सेहतियाब करे और वो लोग जो इस दुनिया से पानी से चले गए उनके दर्जात भी बुलंद करे और घर वालों को सब्र भी दे। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि नाज़रीन, ड्राइवर तो निकल गया था, कहते हैं ड्राइवर की आंख लग गई थी। और यही होता है कि जब आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं, मुल्तान से इस्लामाबाद तक पहुंचने में भी आपको 6-7 घंटे लगते हैं, फिर वहां से आपने मरी ट्रैवल करना है, तो मरी ट्रैवल करते हुए भी आपको तकरीबन घंटा लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब जिस ड्राइवर को आप लेते हैं, सबसे पहले तो आप उससे चेक कर लें कि वो सोया कितना है, क्या उसने अपनी 8-9 घंटे की नींद पूरी की है। हो सकता है जिस कंपनी से उन्होंने उसको हायर किया है वो पहले से ही वो ड्राइवर शायद पिछले 24 घंटे जागा हुआ हो और कहीं और ट्रिप्स लगा के आ रहा हो, क्योंकि ये इसी तरह ही होता है। हाँ, तो चेक करते नहीं हमारा, क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ इसमें डिफेंसिव ड्राइविंग में और ड्राइविंग ट्रेनिंग में मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, और कंपनीज़ को भी जाके मैं लेक्चर्स भी देता हूँ और उनको भी बताता हूँ चीज़ों के बारे में। तो एक हमारे इसमें एक चीज़ है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं।
ओवरऑल लाइफस्टाइल की, आपका पिछले 24 घंटे में आपने क्या किया, आपका लाइफस्टाइल किस तरह गुजरा है, वो आपकी जो है ना आपकी ड्राइविंग पे बड़ी अफेक्ट करती है। इसी तरह हादसा भी होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी हुई भी होती है तो ज़ाहिर है उसकी आँख लगी है, तो इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटे में वो ड्राइवर या तो मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था, और या उसके कंपनी जिस कंपनी की भी थी उन्होंने उस ड्राइवर को चेक नहीं किया, उनको इसको नहीं भेजना चाहिए था। और लोग हमारे जो हैं जो गाड़ियाँ बुक करते हैं उनको तो वैसे ही पता नहीं होता, वो लोग तो बस कहते हैं ठीक है जी हम कर लेते हैं गाड़ी बुक और हमने सफ़र पे जाना है। इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। दूसरा, गाड़ी की फ़िटनेस कैसी है, गाड़ी में पेट्रोल लीक तो नहीं कर रहा था, पेट्रोल की थी, उसमें सीएनजी गैस सिलेंडर तो नहीं था जिसकी वजह से वो फटा, क्योंकि लोग सीएनजी भी लगाते हैं, जो कि हम तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते सेफ्टी में कि आप सीएनजी वाली गाड़ियों में फैमिलीज़ को ट्रैवल कराएं। अगर वो सीएनजी इस्तेमाल नहीं भी गाड़ी कर रही होती, लेकिन उसके अंदर अगर वो सिलेंडर पड़ा हुआ है और अगर वो खुदा न खास्ता हादसा का शिकार होता है तो वो इतना बड़ा धमाका होता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है, तो उसमें बचने के चांसेस तो बिल्कुल नामुमकिन होते हैं। ठीक है जी, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और स्पीड जिसे कहते हैं, हम आपने मोटरवे पे भी ट्रैवल करते हुए देखा होगा, अक्सर लिखा हुआ होता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी कि स्पीड थ्रिल तो देती है, यानी कि जोश तो देती है, लेकिन वो आपको मार भी देती है। क्योंकि देखें जब गाड़ी बेकाबू हो जाए, खुदा ना खासा उसको टायर फट जाए या वो उस स्पीड पे मोड़ पे वो आप उस स्पीड पे उसको मोड़ेंगे जो रेकमेंडेड नहीं है, तो ज़ाहिर है गाड़ियाँ उलट जाती हैं। अक्सर सॉल्ट रेंज में हमने देखा है गाड़ियाँ बड़ी बड़ी बसें और ट्रक्स उलट जाते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ जो स्पीड उन्होंने रेकमेंडेड लिखी भी है मोटरवे वालों ने, उसको वायलेट कर देते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी हम निकल जाएंगे, और उस निकलने के चक्कर में ही वो गाड़ियाँ उलट जाती हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें जब ट्रैवल करें, जब लॉन्ग जर्नीज़ करें, तो लॉन्ग जर्नीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइवर का चेक करें, बीच में इंटरवल्स लें, रुकें, एक रात रुक के चले जाएं बेशक, या 2-3 घंटे की ब्रेक लें और उसके बाद जाएं, ताकि जो ड्राइवर है उसको भी रेस्ट मिले और जो मुसाफिर हैं उसको भी रेस्ट मिले। और मेक श्योर करें कि गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर्स हों, आपकी फ़ैमिली में किसी ना किसी को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए। इसके अलावा जो गाड़ी वाले हैं, जो ड्राइवर हैं या उनके साथ कंडक्टर हैं, उनको सेफ्टी की नोहा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के हादसा ना हों। ठीक है जी। और जो है, जो लोग तो इस दुनिया से चले गए वो तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान है कि एक ख़ानदान के जो है ना वो 13 अफराद, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, वो इस दुनिया से एक आँख लगने की वजह से बंदे की चले गई। ठीक है, तो ये टेक्निकल गलती भी है, और जिसका जो है ना वो टाइम तो ठीक है, हम कहते हैं कि जी अल्लाह की तरफ से जो है टाइम जब होता है पूरा तो वो हो जाता है, लेकिन कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। ठीक है, जिसको अगर हम ना चेक करें तो फिर ये हादसा रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं। क्योंकि सेफ्टी में हमें ये सिखाया जाता है कि ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, कि तमाम हादसा रोके जा सकते हैं। तो इसलिए ये है कि बड़ा अफसोस मुझे इस चीज़ के बारे में हो रहा है, और आप लोगों से यही है कि उनके दर्जात के लिए दुआ भी करें, और जो मैंने टिप्स दी हैं उन टिप्स को आगे तक भी पहुँचाएँ, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और इसको जो है आप फॉरवर्ड भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ठीक है जी। आइनूर आज अपनी दादों के साथ है, तो मैंने आइनूर को ये कहा था कि आज मैंने कुछ सेफ्टी टिप्स देनी है यूट्यूब फैमिली को, तो उनके साथ मैं ये शेयर करूँगा, और ताकि जो है ना उनके लिए भी अवेयरनेस हो और इस चीज़ के बारे में वो जान सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। तो ये मिल गई आइनूर भी हमें, ये ऊपर झूले ले रही थी आइनूर, और अभी ये बात सुने। हेलो आइनूर, क्या कहेंगे व्यूअर्स को? तो ये कह रही है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जी। तो झूला ये ले रही थी, मैं ज़रा लेट हो गया, अभी ये भाग गई हैं अंदर, देखते हैं इनको पकड़ते हैं।